और यहाँ पे दोस्तों एक अपने ट्रेडिंग जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है फायर्स का, जो ब्रोकर है फायर्स, उसके बारे में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसके चार्ट्स के बारे में, इसमें जो चार्ट पे टूल होते हैं, जो फैसिलिटी आपको मिलती है यहाँ पर, उसके बारे में कुछ ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ़ इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा कि इसको आप किसी अदर से अगर कंपैरिज़न करें, जिसके पास इस तरह के चार्ट अवेलेबल हैं या अभी रिसेंटली शायद जैसा कि पता है कि ज़ेरोधा ने अप्लाई किया हुआ है, उसके चार्ट में इस तरह की फैसिलिटी आपको दिखेगा चार्ट अगर आप ज़ेरोधा का ओपन करेंगे और हमारा जो फायर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, फायर्स का ब्रोकर है, उसके चार्ट में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? तो इसी को लेके मैं एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये भी डिस्काउंट ब्रोकर है फायर्स और ज़ेरोधा भी डिस्काउंट ब्रोकर है। इस लेवल पे दोनों बराबर है। अगर डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो फ्लैट ₹20 के चार्जेज़ होते हैं। चाहे कितना भी लॉट आप ट्रेड करें, कितना भी का एक ट्रेड कितने भी रुपए का हो जाए, वैल्यू का हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम ₹20 ही लगते हैं और मिनिमम 0.01 से जो कम होता है, वो लगता है। 0.01 और ₹20 दोनों में से जो कम होता है, वो लगता है। यहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग चार्ट पर और इस पे जो फैसिलिटी अवेलेबल की गई है इस चार्ट पर, उसको एक-एक करके हम लोग दोनों चीज़ों को देखेंगे। ज़ेरोधा का भी कंपैरिज़न करेंगे और इसका फायर्स का भी करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने एक चार्ट खोल लिया यहाँ हमारा राजा बैटरी का हम लोगों ने एक चार्ट खोल लेते हैं सपोज़ चलिए। तो एक-एक करके दोनों का कंपैरिज़न करेंगे, ज़ेरोधा का और फायर्स का कि दोनों में क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है इस चार्ट पर, कौन ज़्यादा कन्वीनिएंट है, कौन ज़्यादा ईज़ी है यूज़ करने में, ठीक है दोस्तों? तो समझिए इस तरह से हम लोग जैसे हमारा राजा बैटरी का मैंने यहाँ पे चार्ट खोला है और ये डेली का चार्ट है। सिंपल समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि चार्ट पर आपको क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है ज़ेरोधा की तरफ से और फायर्स की तरफ से दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है, ठीक है? इसको चार्ट के अगर कंपैरिज़न बात करें तो। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं और उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला देखिए ऑर्डर प्लेसमेंट ऑन चार्ट। क्या चार्ट पर से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? क्या आप चार्ट पर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? तो फायर्स वेब में दोस्तों हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन ज़ेरोधा के काइट प्लेटफ़ॉर्म में आप नहीं कर सकते। इसको भी हम लोग डायरेक्ट देखेंगे चार्ट पर जाके, ठीक है? इस चीज़ को डायरेक्ट चार्ट पर जाकर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट पर प्लेस करने का मतलब क्या है कि इसके पास बाय और सेल का एक पैनल बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बाय और सेल का एक पैनल बना हुआ है, ठीक है? बाय और सेल, ठीक है? इसका अगर सेल करेंगे तो यहाँ से सेल का खुलेगा, बाय करेंगे बाय वाला बटन दाबेंगे तो बाय खुलेगा। ये से मतलब नहीं है, हमें चार्ट पर प्लेस करना है ऑर्डर, चार्ट पर से। एक तो चार्ट पर शोइंग होता है इसका टारगेट, स्टॉप लॉस सारे चीज़ ऑर्डर शो होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन चार्ट पर कैसे करते हैं? जैसे ये मान लेते हैं हमारा राजा बैटरी का एक स्टॉक है, 740 यहाँ प्राइस है। बस इस प्राइस के पास उँगली लेके जाएँगे ना और इस पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर वाला बॉक्स खुल जाएगा आपके पास। देख रहे हैं? जैसे ही ये प्राइस है, मान लेते हैं यहाँ शायद 798 है। 798 के पास हम लोग को पॉइंटर लेके जाएँगे, तो एक पॉइंट बनेगा 790 पे, यहाँ क्लिक किया, बाय सेल का ऑप्शन खुल जाएगा, तुरंत आप चार्ट पर से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ से आपको क्लियर ये चीज़ देखिए, अब ज़रा हम लोग इसी चार्ट को ज़ेरोधा के चार्ट पर करने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है या नहीं है? तो चलिए हम लोग वापस इसके चार्ट पे उँगली लेके जाते हैं, क्या ये बनता है या नहीं बनता है? यहाँ ये ऑप्शन ही दोस्तों इसके पास नहीं है। देख रहे हैं मैं लेके जा रहा हूँ लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि चार्ट पर से हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए, ऐसी कोई भी फैसिलिटी इसके पास नहीं है। दूसरा हमारा कंपैरिज़न हम लोग अगर करें, तो फिर से हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हमारा ऑर्डर मॉडिफिकेशन ऑन चार्ट, तो इस पर है यस, आप कर सकते हैं। ऑर्डर का मॉडिफिकेशन अगर हम लोग चार्ट पर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ज़ेरोधा के काइट में ये फंक्शन नहीं है। अब कैसे, तो इसको भी अभी हम लोग चल के देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है, जब आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखता होगा, यहाँ पे जब मैं आप लोग मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो देखते होंगे, तो आपको वहाँ पे ज़रूर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर यहाँ पे लिग लगा हुआ दिखता होगा। आप उस पे उँगली ले जाके मैं आपने कितना बार देखा होगा, मैं उस पर उँगली ले जाके क्लिक करता हूँ, तो मॉडिफाई का ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन वही चीज़ सेम चीज़ अगर हम लोग काइट में करना चाहें, ज़ेरोधा के काइट में, तो वो फंक्शन इनके पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा फायर्स का जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, ज़ेरोधा से काफ़ी एडवांस है। दूसरा अगर कंपैरिज़न करना चाहें, दूसरा नहीं अब तीसरा कंपैरिज़न अगर करना चाहें कि डेप्थ ऑफ मार्केट विंडो, इसके पास येस है और इसके पास नो है। यानी कि काइट में इसने ट्रेडिंग व्यू वाला जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है, ज़ेरोधा के फायर्स के जैसा, उसकी बात कर रहे हैं। क्या इसके पास उस चार्ट पर अवेलेबल है मार्केट डेप्थ? यहाँ पर हम लोग हमारे पास मार्केट डेप्थ का चार्ट अवेलेबल है।
के डेप्थ के लिए। तो इस जगह पे भी हमारा फायर्स का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, फायर्स वेब का, वो काफ़ी एडवांस है ज़ेरोधा के मुकाबले। दूसरा, अब चौथा चीज़ हम लोग देखना चाहेंगे कि अवेलेबल टाइम फ्रेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग जो भी करते हैं, टाइम फ्रेम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो टाइम फ्रेम को हम लोग कभी इग्नोर कर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ज़ेरोधा में हर चार्ट पर ओपन करने के बाद डेली का ऑटोमेटिक खुलता है और उसको फिर सेट करना पड़ता है 5 मिनट या 10 मिनट, आपको जितने मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए होता है, आप उतने मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले कंपैरिज़न कर लेते हैं कि हमारे फायर्स में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक का है। यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए और इसके पास 1, 2 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट यानी को चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ जब टाइम फ्रेम में आएँगे तो देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा है। ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है, फायर्स का लोगो ऊपर में आप देख पा रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा और 4 घंटा। लेकिन अगर ये ज़ेरोधा के इसमें काम करना चाहेंगे इस प चार्ट पर, तो बिल्कुल यहाँ सिर्फ़ डेली है और वीकली है, मंथली है और 1 आवर का है, उसके बाद बिल्कुल नहीं है। और वही चार्ट है, 1 मिनट है, 2 मिनट नहीं है, फिर 3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट नहीं है, फिर 30 मिनट है। और अगर फायर्स की बात करें, तो फायर्स पे आते हैं हम लोग। फायर्स पे अगर बात करें तो 1 मिनट भी है, 2 मिनट भी है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी है, 30 मिनट भी है, आवरली, 2 आवर्स, 4 आवर, 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ एंड 12 मंथ और हिस्टोरिकल चार्ट भी इसके पास अवेलेबल है। तो इस मामले में भी फायर्स वेब का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। चार्ट वाइज़ में, टाइम फ्रेम वाइज़ में, ऑर्डर को मॉडिफ़िकेशन करने में, प्लेस करने में ऑर्डर को, ठीक है? अब आता है कि बाय सेल पैनल क्या इसके पास है? तो हमारे ज़ेरोधा में हमारे फायर्स में है, आपको पता है, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, फायर्स में यहाँ पे बाय सेल का पैनल बना हुआ है, यहाँ पे क्लियर बाय करते हैं तो बाय का ऑप्शन होता है, सेल करते हैं तो सेल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? अगर हम लोग सेल का ऑप्शन करें, तो सेल का ऑप्शन खुल जाता है यहाँ पे कट, क्लिक करिए तो सेल का ऑप्शन खुल जाता है। तो इस तरह बाय और सेल का भी हमारे पास पैनल है, इसके पास और ज़ेरोधा में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दूसरा डार्क थीम। फायर्स में है। डार्क थीम बहुत कभी-कभी इम्पोर्टेंट पड़ता है। जब आप लोग प्राइस या स्टॉक्स के मूवमेंट को या लाइन को देखना चाहते हैं ना, तो डार्क थीम बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है और अगर आप लोग नाइट में काम कर रहे हों, तो उसके लिए डार्क थीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़ेरोधा के काइट में ये फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे भी करके दिखाऊँगा। यहाँ पे हमें थीम वाले में चेंज करना है या सेटिंग में जाना है और हमें यहाँ पे सेटिंग वाले में जाना है और आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर से वो यूज़ होता है। 1 मिनट दोस्तों। ये एक्चुअली ना ये जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसे यहाँ से चेंज हो गया है। तो मैं इसको गायब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? अब देखिए इसको हटा दिया, यहाँ बाय सेल पैनल है, बाय और सेल का। उसके बाद डैशबोर्ड पे आएँगे, वो डार्क थीम की बात करता हूँ तो डैशबोर्ड पे आएँगे, यहाँ सेटिंग का बटन है हमारे फायर्स में और यहाँ पे लाइट डार्क थीम है। अगर अभी ये लाइट है, अभी जो व्हाइट पैनल व्हाइट दिख रहा है कलर ना ये लाइट है। इसको हम लोग डार्क पे अगर क्लिक करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है स्टॉक्स के रेट और प्राइस को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। कुछ लोग डार्क थीम भी पसंद करते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही फंक्शन अगर हम लोग ज़ेरोधा में देखना चाहें, तो चलिए ज़ेरोधा में देखते हैं। ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है डार्क और लाइट करने का। कहीं कोई ऑप्शन ही इसके पास नहीं बच रहा है। जहाँ तक मुझे यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं यहाँ से डार्क कर सकता हूँ या नॉर्मल कर सकता हूँ। इस तरह का कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है ज़ेरोधा में। तो हमारा फायर्स इस मामले में भी आगे है। दूसरा हम लोग फिर से एक चेक करना चाहेंगे, डार्क थीम तक सही हो गया। अनलिमिटेड वॉच लिस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉच लिस्ट का वैल्यू क्या है? आप अगर एक ट्रेडर हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। वॉच लिस्ट में हम लोग हमेशा अपने स्टॉक्स को ढूँढ के रखते हैं, सजा के रखते हैं और अपने ट्रेडिंग के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं और 2-4 स्टॉक्स अगर किसी वॉच लिस्ट में 25 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में लगाने से काम नहीं चलता है। हमारे इस फायर्स में अनलिमिटेड वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं, ठीक है? पहले बात इसके पास प्री डिफाइंड पहले से वॉच लिस्ट काफ़ी सारे बने हुए हैं। निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, कमोडिटी, निफ्टी एनर्जी, फाइनेंशियल, निफ्टी एफएमसीजी, आईटी, इंफ्रा, मीडिया और हर एक के अंदर स्टॉक्स है बाय डिफ़ॉल्ट, पहले से सेट किया हुआ है। अगर आपको नया बनाना है तो क्रिएट न्यू लिस्ट में जाके आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है डे ट्रेडिंग स्टॉक्स,
डे हीरो, सेक्टर, आर्के ट्रेडिंग, स्टॉक एनालिसिस टू, इस तरह से आप जितने चाहें उतने वॉच लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी बेस पर, इसी टर्मिनल पर फायर्स के जो ज़ेरोधा का इसने यूज़ किया हुआ है, ज़ेरोधा ने यूज़ किया है, आप यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है इसके पास बनाने का वॉच लिस्ट। तो इस मामले में भी हमारा फायर्स इसके बाले आगे आ रहा है, ठीक है? इससे एडवांस लेवल के हैं। इसके बाद आता है स्नैपशॉट ऑफ चार्ट। तो हमारे पास फायर्स में सुविधा है चार्ट, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरा 3 स्टार वीडियो देखते होंगे, तो वहाँ पे मैं फायर्स के ही स्क्रीनशॉट का यूज़ करता हूँ, अपने चार्ट बताने में, समझाने में। ज़ेरोधा में ये फंक्शन नहीं है, ज़ेरोधा के काइट में ये फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको देखने चाहेंगे कि कैसे ये होता है। देखिए, जैसे यही है हमारा रजब बैटरी, इसका मुझे स्नैपशॉट लेना है, कुछ नहीं करना है, राइट साइड वाला एक यहाँ पे आएँगे, यहाँ कैमरा का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे हमारा स्नैपशॉट का बटन खुल जाएगा, सेव इमेज कर लेंगे, सेव इमेज हो जाएगा। इस पे अब जो इमेज खुला देखिए आ गया सेव इमेज, राइट क्लिक करके आप जहाँ चाहें वहाँ आराम से इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा सेव हो जाता है चार्ट। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग ज़ेरोधा के काइट में करना चाहें, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कैमरा का, स्नैपशॉट का कहीं पर बटन नहीं है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते ज़ेरोधा के काइट में। लेकिन वापस अगर फायर्स की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट है, ईज़ी है यूज़ करने में। दूसरी बात, अब मैं फायर्स की बात क्यों कर रहा हूँ कि फायर्स भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, और कभी-कभी आप देखते होंगे कुछ हैंग होने जैसी समस्या उस सब ब्रोकर में आती है, सारे ब्रोकर में, मैक्सिमम ब्रोकर ट्रेडिंग टर्मिनल में आती है। फायर्स में अभी ये चीज़ें नहीं होती है। फायर्स में ये चीज़ें, इस तरह की समस्याएँ अभी अवेलेबल नहीं है, ना जल्दी हैंग होता है। ऑर्डर बहुत स्मूथली प्लेस हो जाते हैं, मॉडिफ़ाई हो जाते हैं, और जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करना बहुत फ़ास्ट पड़ता है इंट्राडे ट्रेड में। तो आपको पता है, जब तक आपके पास एक अच्छा ब्रोकर ना हो, अच्छा टर्मिनल ना हो, तब तक आपको ऑर्डर प्लेस करने में बहुत परेशानी होगी। तो अगर आपको फायर्स का ये डिस्क्रिप्शन पसंद आता है और अगर अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करिए, एक पॉपअप खुलेगा, उसमें अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करिए। फायर्स की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आपका ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, मैनुअली, दोनों तरीके से जैसे आप चाहते हैं। तो आप दोस्तों एक बार फायर्स में, और ये फायर्स में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है, फायर्स में कोई चार्जेस अकाउंट ओपनिंग के नहीं लगते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक बार आप फायर्स में अकाउंट ओपन करा के देखें, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट है, यूज़ करने में आसानी है, और अगर आप मेरे लिंक से खुलाते हैं, तो यकीन जानिए, विश्वास दिलाता हूँ आपको, मैं कुछ सुविधाएँ ज़रूर प्रदान करूँगा अपनी तरफ से। उसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ, और जैसे ही वो सारी प्लान बन जाती है, मैं आप लोगों से बहुत जल्द फिर अपडेट करूँगा आप लोगों को, कि अगर आप मेरे लिंक से फायर्स में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो मैं आपको क्या सुविधा दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आता है आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।